नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे अभी आने वाली है, असिस्टेंट अपर निजी सचिव परीक्षा हो गई, RO परीक्षा हो गई, PCS परीक्षा हो गई, SSC परीक्षा, रेलवे, BED की परीक्षा, CTET, TTET, बहुत सी परीक्षाएं हैं जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है। जनरल नॉलेज में इतिहास महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो इतिहास के ये प्रश्न है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए सुनिए और ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, इनमें से कौन? तो भक्ति आंदोलन में तुकाराम वल्लभाचार्य त्यागराजी संबंधित है। नागार्जुन प्राचीन भारत के हैं, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नागार्जुन संबंधित नहीं है भक्ति आंदोलन से। चिश्ती सूफी मत को स्थापित किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आपने सुना होगा, बी ऑप्शन है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। चिश्ती सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान में चिश्त में अबू इसहाक सामी, उनके शिष्य अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने द्वारा हुआ था। 1192 में भारत आए थे, अपना निवासी स्थान आए थे, भारत आकर अजमेर बनाया था, अजमेर आकर रुके थे। 1236 में मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर आप व्याख्या देख सकते हैं नीचे। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, भारत में अजमेर में आकर बसे थे। अजमेर में ही उनकी दरगाह है। कौन सूफीवाद का चिश्ती संस्थापक कहा जाता है? तो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल थे। कौन थे? ख्वाजा अबू अब्दाल। आइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिण प्रांत में सीस्तान जिसे कहते हैं 1142 में हुआ था। इसके बाद अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निसापुर के होरोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य बन गए, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके थे? बाबा फरीद के। निजामुद्दीन औलिया इंपॉर्टेंट हैं, देखिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फखरुद्दीन मसूद गजशंकर, जिन्हें बाबा फरीद कहते थे, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, तो देखिए दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, दिल्ली में है, ठीक है। चिश्ती सिलसिले के वन वृक्ष को देखने से पता लगता है कि बाबा फरीद के दो शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साबिर का नाम सर्वाधिक महत्व है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 में हुई। दिल्ली के गियासपुर में इन्हें दफना दिया गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे तथा वे समा मतलब संगीत में विश्वास करते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी मान्यता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, अमीर हसन भारत का सादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अमीर हसन ए देहलवी को उनकी गजलों के कारण भारत का सादी कहा जाता है, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान से मुलाकात करने के लिए मना कर दिया। निजामुद्दीन औलिया ने, अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि हमसे मुलाकात हो जाए। ठीक है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के राज्य को देखा था, जो कि एक सत्तासीन होते रहे, एक के बाद एक सत्ता में आते रहे, किंतु वे कभी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, निजामुद्दीन औलिया से मिलने का बहुत प्रयास किया। उसने शेख के प्रिय से अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रस्ताव किया, किंतु जब यह शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाले हैं, तब वे अधोजन चले गए, मतलब वहां से चले गए। अलाउद्दीन खिलजी ने भी उनसे मिलने का समय मांगा था, तो शेख ने उत्तर दिया, निजामुद्दीन औलिया ने उत्तर दिया, मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से मना कर दिया था। वे महबूब ए इलाही नाम से प्रसिद्ध थे। महबूब ए इलाही कहलाते थे कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निजामुद्दीन औलिया ने देखा था, पढ़ चुके हैं। सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया, तो फरीद गंज ए सकर, इनके विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध है। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत को लोकप्रियता मिली थी। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान, ये वे रचनाएं थी जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ये बलवन के दामाद थे। ठीक है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अपने पिता के नाम बाबा बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे थे और उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया था। तत्पश्चात वे भारत लौट आए। आगरा से 12 किलोमीटर दूर सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपनी प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी दी गई? शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी सिलसिला जो था वो संगीत के विरुद्ध था। निम्नलिखित में युग में कौन सा गलत है, उसे पहचानना है। औलिया मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। चिश्ती दिल्ली और दुआब से है। सोहरावर्दी सिंध से है। फिरदौसी बिहार से है, जबकि औलिया मध्य प्रदेश से नहीं है। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शाह मोहम्मद गौस ने भगवान श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। व्याख्या सुन लीजिए। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने श्री कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वे 77 सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर ए खम्स है, जिसमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया है। 77 संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों तथा रीतियों में समानता देकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया था। किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो देखिए, खानका, शेख और समा ये सूफीवाद से संबंधित, जबकि उलेमा शब्द ये आपका मुस्लिम है, इस्लाम से संबंधित है उलेमा। कृष्ण जीवन परख प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, रस खान जी ने की थी। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रस खान ने की थी। इसमें श्री कृष्ण के जीवन के पंक्ति को पंक्तिबद्ध किए गए है। सुजान रस खान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रस खान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है।
अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था? तो देखिए, वल्लभाचार्य, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु जी भक्ति आंदोलन से थे, जबकि अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।